Take my hand. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम इट वेलकम टू डायरी के एपिसोड 5 ट्रेलर को डीपली ब्रेक डाउन करने वाले हैं। और सच बोलूं तो ये शायद सबसे ज्यादा टेरिफाइंग और रिवीलिंग ग्लिम्स है पेनीवाइज के ट्रू ओरिजिन्स का। और फिर यहाँ ट्रेलर सिर्फ हॉरर को टीज नहीं करता, बल्कि ये हमें सीधा ले जाता है डायरी के पुराने राजों में, उन सीक्रेट्स तक जो शायद 100 सालों से जमीन के नीचे दबे पड़े थे। तो चलो दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ट्रेलर की ओपनिंग एक क्वाइटली टेरिफाइंग मोमेंट से होती है, जहां लिली एक पुराना फोटो एल्बम फ्लिप कर रही होती है 1908 का। यहाँ पेजेस पुराने, फेडेड, ऑलमोस्ट हॉन्टेड जैसे, और फिर एक चेहरा, एक आदमी, एक रियल ह्यूमन आदमी। और तभी सारी थ्योरीज हिल जाती है, क्योंकि दोस्तों ये क्लोन नहीं, ये वो इंसान है जिसके रूप को पेनीवाइज ने कॉपी किया व्हेन इट चूज इट्स आइकॉनिक फॉर्म। तो यहाँ इट एक ग्लैमर है, मतलब ये कुछ भी बन सकता है, तो क्लोन क्यों? मे भी हो सकता है ये ह्यूमन पेनीवाइज पहले डायरी का फेवरेट परफॉर्मर था, जब तक इट ने उसे ढूंढ नहीं लिया। वहीं दोस्तों, लिली के पीछे से हल्का डिस्टेंट लाफ्टर सुनाई देता है, उस टाइप का जो सीधा हड्डी तक ठंड पहुंचा दे, और वो पल बिना कुछ दिखे ही टेरिफाइंग लगता है। वहीं वो जानती है कौन है, और हमें भी पता है कि कौन है। अब दोस्तों, एपिसोड 4 में जहाँ वो 1930s की डिसअपीयरेंसेस का रिसर्च कर रही थी, अब वो और पीछे चली गई है 1908 आयरन वर्क्स एक्सप्लोजन के साल में। हाँ, वही साल जहाँ 100+ लोग मरे थे और पेनीवाइज का एक सबसे डेडली फीडिंग साइकिल हुआ था। और फिर इसी के उसमें शायद इस ह्यूमन पेनीवाइज की फोटो मिली होगी, और उसी थ्रेड को फॉलो करते हुए लिली उसके घर तक आ पहुंची होगी। वहीं ट्रेलर में एक और फोटो दिखती है, उस आदमी की बेटी की। लेकिन दोस्तों, पेनीवाइज के केस में मेमोरीज भी इल्यूजन्स होती है, तो जो लिली देख रही है वो रियल है या इट के ट्रैप्स का हिस्सा? और फिर सडनली डार्कनेस, सीवर्स, ड्रिपिंग वाटर और पेनीवाइज की विस्पर, यू कन्विंस्ड एवरीवन टू कम एंड सी मी बिकॉज यू आर सच अ गुड फ्रेंड। और दोस्तों, बस ये लाइन ही काफी है गूज़बम्प्स के लिए। पहले टीजर में हमने कुछ किड्स को सीवर्स में एंटर करते देखा था, तो लगता है पेनीवाइज उन्हीं को मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ इट उनके दिमाग में गिल्ट डाल रहा है, उनके करेज को क्रश कर रहा है, क्योंकि करेज इज पॉइजन टू हिम, फियर इज फूड। फिर दोस्तों, एक बड़ा रिवील, चीफ जॉन, डायरी के आसपास रहने वाली नेटिव अमेरिकन ट्राइब का एक की मेंबर। और ये लोग पेनीवाइज को सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि सेंचुरीज पहले इससे फाइट भी कर चुके थे, और वो भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल फाइट। यहाँ उन्होंने मीटियोराइट जिस पर इट अर्थ पर आया, उससे 13 सेक्रेड स्टोन मार्कर्स कार्व किए थे, जिससे एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री बनी वेस्टर्न वुड्स में। यहाँ इट इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, और चीफ जॉन वार्निंग देता है कि टाउन का बिहेवियर अनस्टेबल हो रहा है, लोग ज्यादा वायलेंट, एंग्री, इरिटेशनल हो रहे हैं। क्लासिक साइन के इट जाग गया है, और जब इट ऊपर उठता है, डेरी स्लो पॉइजन की तरह रॉट होना शुरू हो जाता है। मीनवाइल दोस्तों, हैंक को शॉशैंक प्रिजन भेजा जा रहा है उन क्राइम्स के लिए जो उसने किए ही नहीं। और फिर जब वो बस पे चढ़ता है, एक आदमी उसको गोली मारने की कोशिश करता है। फियर रेगुलर लोगों को भी मॉन्स्टर बना देता है, और बैकग्राउंड में पेनीवाइज स्माइलिंग, वॉचिंग, फीडिंग। और फिर सीन कट होता है मार्ज और बच्चों पर, वो सेम किड्स जो पेनीवाइज के इल्यूजन से बचकर आए हैं। वहीं मार्ज अभी भी इंजर्ड, उन्हें एक सिंपल एडवाइस देती है, स्टे टुगेदर। और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पेनीवाइज को अकेला विक्टिम चाहिए होता है, उसके लिए ग्रुप थ्रेट है। वहीं सिंगल चाइल्ड इन द डार्क उसके लिए फिस्ट है। अब दोस्तों, ट्रेलर का बिगेस्ट शॉक, मिलिट्री स्टॉर्म कर रही है पेनीवाइज का घर, वो सेम घर जहाँ से वेल, पाइप्स और लेयर तक का रास्ता जाता है। प्योर कोल्ड वॉर वाइब्स, डिस्पेरेट, रेकलेस। अब एक लंबा ब्लैक हेयर्ड फिगर दिखता है, प्रोबेबली टेनियल, वही आदमी जिससे डिक ने एपिसोड 4 में साइकिक कनेक्शन बनाया था। यहाँ शायद टेनियल ने किसी डील के बदले मिलिट्री को इट तक पहुंचाने में हेल्प की है, और इट के साथ कोई डील कभी अच्छी नहीं होती। अब दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेम में लिली, रॉनी और मार्ज पेनीवाइज के लेयर में भाग रहे होते हैं, उन बॉडीज के बीच जो हवा में फ्लोटिंग स्टेट्स में लटकी हुई है, कुछ डेड, कुछ ट्रांस में। वहीं रॉनी के हाथ में एक ग्लोइंग डैगर दिखता है, वही स्टार मेटल से बना हुआ एंशिएंट ब्लेड जो चीफ जॉन की ट्राइब ने कार्व किया था। वो वन ऑफ द फ्यू वेपन्स है जो पेनीवाइज को एक्चुअली हर्ट या किल कर सकता है। तो क्वेश्चन, किड्स के पास ये आया कैसे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या पेनीवाइज को पता है कि उनके पास ये है? फिर दोस्तों, डिक का ब्रेकडाउन, साइकिक होने का मतलब इम्यूनिटी नहीं होता, वल्नरेबिलिटी होता है। ईट उसके माइंड में घुस जाता है और कॉस्मिक टेरर की सुनामी भेजकर
उसको अंदर से तोड़ देता है। वही नेक्स्ट शॉट में रोज वार्निंग दे रही है जनरल शॉ को, पेनीवाइज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, पर शॉ वो इट को थ्रेट नहीं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, एक कोल्ड वॉर सुपर वेपन। और फिर इट के लिए ऐसे इंसान ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, पावर हंग्री उसके लिए फेवरेट टॉयज होते हैं। वहीं ट्राइब इट के 27 ईयर साइकिल को एक कॉस्मिक रूल मानती है, दूर रहो सरवाइव कर लो। यहाँ शॉ का रिफ्यूजल डेरी को महंगा पड़ेगा। फिर दोस्तों एक बर्निंग शेड, आर्मर टाउन्स पीपल, ब्लैक स्पॉट ट्रेजेडी का इको। अब यहाँ डेरी का पुराना नाइटमेयर वापस आ रहा है। फिर दोस्तों लेरॉय हैनलॉन शॉ का सामना करता है, कॉलिंग हिम इनसेन। यहाँ उसका रीजन सिंपल है, पेनीवाइज ने ऑलरेडी उसके बेटे पे अटैक किया है। वो भागना चाहता है पर शॉ उसे रोक देता है, एंड बाई एक्सटेंशन पूरे टाउन को। और फिर एंड के नियर पेनीवाइज ब्लड ड्रिपिंग माउथ के साथ लिली के ऊपर लूम करता है, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड हाउ यू डू टेस्ट। यहाँ टाउन स्मोक से भर गया है, फायर्स जल रहे हैं, लेयर ड्रीम लाइक हेज में दिख रहा है। और फिर आता है फाइनल हार्ट ब्रेकिंगली टेरिफाइंग शॉट, डिक और रॉनी फायर में फंसे हुए। पेनीवाइज अपना हाथ आगे बढ़ाता है अननेचुरली काम और कहता है टेक माई हैंड। तो क्या ये ऑफर है, थ्रेट है या एंडिंग है? तो फ्रेंड्स मेरी इस ब्रेकडाउन वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।